मॉर्निंग दोस्तों, द सीजीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तो साधारण ब्याज में सबसे पहले देख लेते हैं मूलधन। मूलधन मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है? उधार में दी गई राशि। उधार में दी गई राशि वो क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। और मूलधन अपने आप में क्या रहेगा? 100% रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्याज, मैं जो राशि उधार में दिया हूं, ठीक है, अगर उस राशि के मेरे को ऊपर और पैसा मिलता है, ठीक है, मतलब बोला जाए तो मूलधन के ऊपर अगर मेरे को कोई पैसा मिलता है तो वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो ब्याज होता है वो हमेशा क्या होता है? वार्षिक होगा, ठीक। उसी प्रकार से छोटा सा फार्मूला है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। दर को आर से दर्शाते हैं रेट, समय को टी हो गया, ठीक है। और अगर हमको मिश्र धन निकालना है, ठीक है, तो मिश्र धन उसे कहते हैं जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो अब इससे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं भाई। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 500 रुपए की धनराशि है, मतलब जो मूलधन है वो कितना दिया हुआ है? 500 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। दर रेट कितना दिया हुआ है? 10% के हिसाब से। और समय कितना बोल रहा है? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इधर देखिए, आप फॉर्मूला बेस पे भी बना लेंगे तो अच्छी तरह से हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। और डायरेक्ट अगर बनाना है तो भी देख लीजिए। देखिए, अगर मैं किसी से 500 रुपए लेता हूं, ठीक है, वार्षिक ब्याज जो लग रहा है वो मेरा कितना लग रहा है? 10%, ठीक है। मतलब एक साल में जो मेरे को ब्याज देना है वो 10% देना है। तो 500 का एक साल में अगर मैं ब्याज दूं तो कितना रुपए दूंगा? 50 रुपए दूंगा, है ना भाई। 500 रुपए लिया हूं तो 10% के हिसाब से मैं एक साल में कितना दूंगा उसको? 50 रुपए दूंगा। तो 3 साल में कितना दूंगा? 150 रुपए दूंगा ब्याज। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या पूछा है? साधारण ब्याज ज्ञात करने बोला था, तो क्या हो जाएगा? 150 रुपए, ठीक है। सिंपल से समझिएगा। फार्मूला बेस पे भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला बेस पे बनाएंगे तो मूलधन के जगह में 500 लिख दीजिएगा, दर की जगह में 10 लिख दीजिएगा, समय की जगह में 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हम बटे में क्या लिख दीजिएगा? 100। तो हमारा जो आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा? 150 रुपए आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। 8% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मूलधन कितना दिया हुआ है? 5000 रुपए दिया हुआ, ठीक है। ब्याज कितना लग रहा है? एक साल में 8%। तो 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो एक साल में जब 8% लग रहा है तो 3 साल में कितना लगेगा? 24% लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और प्रतिशत हटा तो बटे में क्या आ गया? 100 आ गया। सेम वही फॉर्मूले के रूप में मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। दर और समय का आपस में गुणा कर दिया हूं, बटे क्या है? 100 है, ठीक है। जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई? 1200 रुपए। ये आ गया साधारण ब्याज, ठीक है। फार्मूला बेस पे भी आप लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी में क्या होता है? दर निकालने बोलेगा तो भी वही वाला फार्मूला लगा देना, दर की जगह में x रख देना, ठीक है। एक ही फार्मूले से याद रखिएगा, हर प्रकार का क्वेश्चन कुछ बन जाएगा। समय बोलेगा तो समय को x मान लेना, बाकी पूरा डाटा दिया होगा तो उस फार्मूले में मान रख दीजिएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। मूलधन ज्ञात करने बोलेगा तो मूलधन को x मान लेना, बाकी सभी डाटा हमारा वहां पर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा? किस दर से, ठीक है। देखिए, दर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दर बोल रहा है, ठीक है। मतलब हमको क्या ज्ञात करने बोला था? आर ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? ये देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100।
साधारण ब्याज कितना बोल रहा है, 120 रुपए हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोल रहा है, वार्षिक दर से 600 रुपए का, 600 रुपए मतलब मूलधन कितना है, 600 रुपए। दर को ज्ञात करना है, कितने समय की बात कर रहा है, 10 वर्ष की बात कर रहा है बटे 100, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2%, कितना आ जाएगा, 2%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और अगर इसी को डायरेक्ट बनाना चाहो, है ना भाई, इसी को अगर डायरेक्ट बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो? इसी को अगर डायरेक्ट बनाना चाहोगे तो कैसे बना सकते हो, 1 साल का जो ब्याज है ना, ठीक। चलिए उसको वैसे छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट ऐसे बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बस याद रखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। दर बोलेगा तो दर को x मान लेना, टी बोलेगा तो टी को x मान लेना, पी बोलेगा तो पी को x मान लेना, ठीक है। जिसका पूछेगा उसका बना लीजिएगा, एकदम सिंपल पैटर्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए बाकी सभी क्वेश्चन को आप लोग बना लेंगे इस तरह से, अगर जो भी आया होगा। देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई धन कितने वर्ष में इतना रुपए हो जाता है या हो जाएगा, ठीक है, धन हो जाएगा बोलेगा तो समझ जाइएगा वह मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। कोई धन 10 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगा, मतलब वह क्या है, मिश्र धन है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए सब हमेशा जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो देखिए 650 रुपए अगर मैं बोलूं कि कितने प्रतिशत के बराबर है, तो ये जो 650 रुपए है इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, मिश्र धन है। तो इसमें देखिए 10 वर्ष में देखिए दर कितना दिया है, 3% दिया है, और वर्ष कितना दिया है, 10 वर्ष। मतलब सीधा सीधा ब्याज कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में 3% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और 10 वर्ष में 3% के हिसाब से ब्याज कितना हो जा रहा है, 30%। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो 650 रुपए है ये 130% के बराबर है क्या, ठीक है ना भाई, क्योंकि ये मिश्र धन है, मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, और 10 वर्ष में 3% के हिसाब से ब्याज कितना होता है, 30। मतलब सीधा सीधा 165 रुपए बराबर 130%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 बटे 130, 13 पंचे 65, तो 1% बराबर आ गया 5 रुपए। तो वह धनराशि कितनी थी, तो वह धनराशि अपने आप में 100% बराबर 500 रुपए थी, ठीक है। कितनी थी, 500 रुपए थी, याद रखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। मिश्र धन दिया होगा तो इसी तरह से बनाइएगा। चलिए फिर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपए तथा 4 वर्ष में 854 रुपए हो जाता है, तो वह धन राशि क्या होगी, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, मूलधन ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपए तथा 4 वर्ष में 854 रुपए हो जाता है, ठीक है। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई, 854 रुपए हो जा रहा है वही धन, और 3 वर्ष में वही धन 800 कितना हो जा रहा है, 15 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। ठीक, तो देखिए मूलधन तो दोनों का सेम रहा होगा, मूलधन दोनों का सेम रहा होगा, सिर्फ ब्याज के कारण ये जो पैसा जो दिख रहा है अलग अलग, वो क्या हो रहा है, ब्याज के कारण दिख रहा है। इसमें 3 वर्ष का ब्याज है, इसमें 4 वर्ष का ब्याज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि
अंतर ओवरऑल कितने का आ रहा है, देखिए ये 4 वर्ष है, ये 3 वर्ष है, दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का। और इस 1 वर्ष के कारण कितने रुपए का अंतर आ रहा है हमारे पास, टोटल 39 रुपए का अंतर आ रहा है। मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना रुपए लग रहा है, 39 रुपए लग रहा है। तो इस वाले पैसे, इस वाले जो मूलधन है, ये वाला जो मिश्र धन दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ये मिश्र धन है ना, क्योंकि इसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों ऐड है, ये भी मिश्र धन है, इसमें भी मूलधन प्लस ब्याज दोनों ऐड है। तो देखिए अगर मैं मिश्र धन है, ठीक है, मिश्र धन में अगर मैं क्या करता हूं, ब्याज को हटा देता हूं, मिश्र धन में अगर मैं ब्याज को हटा देता हूं तो बचेगा क्या, मूलधन बचेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए 1 वर्ष में 39 रुपए लग रहा है, तो इसमें कितना 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है और इसमें 4 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक में भी निकाल लीजिएगा, आंसर वही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 1 वर्ष में जब 39 रुपए लग रहा है तो 3 वर्ष में ब्याज कितना लगेगा भाई, 117 रुपए लगेगा। तो ये 117 रुपए मैं क्या कर देता हूं, इसमें से माइनस कर देता हूं, ठीक है। ब्याज को सीधा सीधा इसमें से हटा रहा हूं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 698 रुपए, ये क्या आ जाएगा हमारा मूलधन आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मूलधन बोला था, देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन 4 वर्ष में इतना हो जाता है, धन इतना हो जाता है, मतलब वो मिश्र धन है, तथा 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। तो मूलधन क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है। 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष के कारण 39 रुपए का अंतर आ रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा होगा, इसमें 4 वर्ष का जुड़ा होगा, दोनों में से किसी एक का निकाल लेंगे, आंसर वही आ गया, देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपए तथा 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। देखिए कोई धन है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 690 रुपए, और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 750 रुपए हो जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल पहले क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में टोटल कितने रुपए का अंतर आ रहा है भाई, 60 रुपए का आ रहा है। तो 1 वर्ष में कितने का अंतर आएगा, 30 रुपए का आएगा। तो इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 1 वर्ष में 30 रुपए, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 30 या 90, ठीक है। ये 90 रुपए यहां से माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, 600 रुपए। ये 600 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा, ठीक है। 600 रुपए क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन, अब देखिए मान लीजिए अगर इसी प्रश्न में, ठीक है, इसी प्रश्न में बोलता कि दर ज्ञात कीजिए, क्या बोलता, दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, मूलधन क्या होगा, तो मूलधन हमने निकाल लिए। अब अगर बोलता कि दर ज्ञात कीजिए भाई, कि कितना प्रतिशत दर लग रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा दर जो होता है वो वार्षिक होता है ना, और वो किसके ऊपर मिलता है, ब्याज किसके ऊपर मिलता है, मूलधन के हमेशा ऊपर मिलता है। तो मूलधन को तो पहले अपन निकाल लेंगे, मूलधन हमारा कितना आ गया, मान लीजिए 600 रुपए आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 600 रुपए, ठीक है। दर हमेशा वार्षिक होता है, तो 1 साल में कितना परसेंट कितना पैसा मिल रहा है मेरे को, 30 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल का 30 रुपए लिख दीजिए, प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 पंचे 30, मतलब हमारे पास जो ब्याज लग रहा है वो कितना परसेंट लगेगा, 5% ब्याज लग रहा है, याद रखिएगा, कितना लग रहा है वार्षिक ब्याज, 5%, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों को समझ जाइए, मूलधन बोलेगा तो हमको सिर्फ यहां तक निकालना है, और अगर दर बोल दिया तो दर के लिए मेरे को क्या करना है, 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है ये देखता हूं मैं। तो 1 साल में 30 रुपए ब्याज लग रहा है, तो मूलधन के ऊपर जो भी ब्याज मिलेगा उसको प्रतिशत मिलाने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज की दर क्या है, वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपए। देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष,
दोनों के जो बीच का जो अंतर है, अंतर कितने का आ रहा भाई? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 150 रुपए। ये क्या है? ब्याज है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज हो रहा है 150 रुपए। तो ब्याज हमेशा वार्षिक होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 रुपए हो जाएगा भाई, है ना। तो पूछ क्या रहा है? तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा था? 50 रुपए। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? सॉरी, 3 वर्ष में मिल रहा है 150 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना मिला मेरे को? सीधा सीधा 50 रुपए, ठीक है। तो अब ये 50 रुपए क्या हो जाएगा भाई? कितने प्रतिशत के बराबर होगा? सीधा सीधा तो 1% बराबर 150 बटे 50 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? सीधा सीधा 50 बटे 5 कितना हो जाएगा? 5 दशम 50। तो मूलधन अपने आप में कितना आ जाएगा? 1% बराबर 10। तो मूलधन अपने आप में 100% बराबर 1000, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। 1 वर्ष में 50 हो रहा है, तो 1 वर्ष में 50 हो रहा है, तो ये 50 कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, ये सब बना लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, यहां पर अगर नहीं समझोगे तो मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से। 7 वर्ष और 10 वर्ष के जो ब्याज का अंतर है वो कितना है? 150 रुपए, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल अंतर कितने का आ रहा है? 3 वर्ष का आ रहा है। इस 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपए मिल रहा है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 50 रुपए मिलेगा। अब ये 1 वर्ष में जो 50 रुपए मिल रहा है ये कितने प्रतिशत के बराबर है? तो प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कि जो ब्याज की वार्षिक दर है वो 5% है। कितना है? 5% याद रखिए। मतलब 1 साल में जो 5% ब्याज मिल रहा है वो कितने के बराबर है? 50 रुपए के बराबर है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मूलधन अपने आप में 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1000 रुपए, ठीक है। अब क्लियर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है मिस्टेक हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज तथा 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है। 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है। 3 वर्ष और 5 वर्ष, कम ज्यादा मतलब ओवरऑल अंतर। कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। इस 2 वर्ष के कारण ब्याज कितने रुपए मिल रहा है भाई? 400 रुपए कम मिल रहा है। तो जब 2 वर्ष में 400 रुपए कम मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 200 रुपए कम मिलेगा, ठीक है। 1 वर्ष में 200 रुपए कम मिलेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज 200 हो रहा है। तो ये 200 कितने % के बराबर है? तो प्रश्न में दिया हुआ है ये 1 साल का ब्याज 4% लग रहा है। तो 200 रुपए 4% के बराबर है। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे अपन? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है ना भाई। मूलधन अपने आप में कितना होता है? 1% बराबर यहाँ पर आ जाएगा, सीधा सीधा 50 हो जाएगा, है ना। तो मूलधन अपने आप में 100% बराबर 5000। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 4 से घटाऊंगा, 4 पंचे 20, 4 शून्य शून्य, 1% बराबर 50, तो 100% बराबर 5000, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न में क्या बोल रहा है?
क्या बोल रहा है? किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन या कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन, ठीक है, कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब देखिए, किस साधारण ब्याज की दर से, मतलब मेरे को क्या निकालना है? दर निकालना है। याद रखिएगा, क्या निकालना है? दर निकालना है, जो कि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले मान लेता हूं मूलधन कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। ठीक है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई? 20 वर्ष में 3 गुना, मतलब सीधा सीधा 100 है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कितना हो जा रहा है? 300% हो जा रहा है। ठीक है, 300% हो जा रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल देखिए अंतर कितने का है? पहले 100 था, फिर 300 हो गया, मतलब सीधा सीधा कितने परसेंट का अंतर आ गया? 200% का अंतर आ गया। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। तो जब 20 वर्ष में 200% हो रहा है, 20 वर्ष में 200%, तो एक साल में ब्याज कितना लगेगा? 10% लगेगा। और यही पूछ रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूं वह धन कितना रहा होगा? 100% रहा होगा, 20 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अंतर कितने का आ जा रहा है? देखिए 100 था, 300 हो गया, मतलब 200% का अंतर आ रहा है। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष लिख दिया मैं। ठीक है, तो जब 200% का अंतर आ रहा है 20 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने का अंतर आएगा? तो कटा दीजिए सीधा सीधा। तो एक वर्ष में कितना प्रतिशत मिल रहा है मेरे को? 10% मिल रहा है। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है, मतलब पहले मान लो 100% रहा होगा, 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, मतलब 200% हो जा रहा है। तो ओवरऑल अंतर कितने का आ रहा है भाई? 100% का। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 20%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? आंसर। ठीक, अब देखिए फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब समय पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और हमको दर दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में क्या रहा होगा? 100 रहा होगा, कितने वर्ष में? ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 400% हो जाएगा। तो ओवरऑल अंतर कितने का आ रहा है? देखिए 300% का। कितने का आ रहा है? 300% का अंतर आ रहा है। तो देखिए यहां पर हमको एक साल में ब्याज कितना लग रहा है? 10% लग रहा है। तो ये देखिए जब एक वर्ष में 10% ब्याज लग रहा है, कितना लग रहा है? 10% ब्याज लग रहा है। तो ये जो 300% ब्याज है कितने वर्ष में लगा होगा? तो इसी में क्या कर देंगे हम लोग? 300 में 10 का भाग दे देंगे, बराबर क्या आ जाएगा? 30 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर क्या पूछ रहा था? दर पूछ रहा था। यहां पर क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? कितने वर्ष में 400% हो जाएगा, मतलब 400 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए पहले 100% था, कितने वर्ष में? x वर्ष में 4 गुना, मतलब 400%। ओवरऑल अंतर कितने का आ रहा है? 300 का। याद रखिएगा जितना भी गुना बोलेगा हमेशा उससे एक कम लेना है। जैसे 4 गुना बोला है तो सीधा सीधा 300 भी ले लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 300% आ रहा है, तो 1% में ब्याज प्रश्न में दिया हुआ है कि 10% लग रहा है। तो ये जो 300% है ये कितने वर्ष का रहा होगा? तो दोनों को आपस में क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्या है? ये जो टाइप है इसमें क्या हो रहा है? एक बार गुना कर रहा है। क्या कर रहा है? एक बार गुना वाली बात कर रहा है। मान लीजिए 1 से 2 बार गुना वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, दुगुना वाली बात कर रहा है। तो अब देखिए कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न में क्या बोल रहा है? कोई धन, यदि कोई धन राशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में
4 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? देखिए कोई धन 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो दुगनी बोल रहा है तो मतलब अंतर कितने का आएगा? 100% का आएगा। ठीक है, 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है, मतलब अंतर कितने का आएगा? 100 का। तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी मतलब 300% की बात कर रहे हैं, है ना भाई? 4 गुनी हो जाएगी तो 4 गुनी मतलब 400, और जो अंतर निकालेंगे वो दोनों का कितने का आएगा? 300 का आएगा। तो मैं क्या बोला हूं, जितना भी गुना बोलता है हमेशा उससे कम 1 का अंतर आता है। देखिए यहां पर 4 गुनी बोलता था तो 300 लेता था, यहां पर 3 गुनी बोलता था तो 200 लेता था, यहां पर 2 गुनी बोला है तो यहां पर 100 लिया हूं। वैसे यहां पर बोल रहा है 20 वर्ष में कोई धन, ठीक है, क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। दुगना हो जा रहा है मतलब 100 ले लिया, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ पर 300 ले लेता हूं। तो देखिए जब 20 वर्ष में 100% हो रहा है, ठीक है, तो 40 वर्ष में 200% होगा। 20 वर्ष में 100 तो 40 वर्ष में 200, तो 60 वर्ष में 300%। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जा रहा है मतलब 100 लेना है, तो वह 4 गुना कितने वर्ष में होगा? 4 गुना मतलब 300 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 20 वर्ष में 100, 40 वर्ष में 200, तो 60 वर्ष में 300। सीधा सीधा आंसर। ठीक, जितना भी गुना बोलेगा उससे हमेशा एक कम लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल है ये भी। देखिए क्या बोल रहा है, कोई धन 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? कोई धन 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए 7 वर्ष में 13 गुनी हो जाती है। ठीक है, ये 7 वर्ष में 20 वर्ष में 7 गुनी हो जा रही मतलब 600%। क्लियर है? क्या बोल रहा है, कोई धन 20 वर्ष में 7 गुना हो जा रहा है। 7 गुना मतलब सीधा सीधा एक कम ले लेता हूं, सीधा 600%। तो कितने वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी? 13 गुनी मतलब एक कम 1200% की बात कर रहे हैं। ठीक है, 13 गुनी, तो 13 गुनी मतलब एक कम मतलब 12 में आ जाता हूं, तो 1200% की बात कर रहा है। देखिए 7 गुनी बोला तो मैं 600 लिया, तो 13 गुनी बोला तो मैं 1200 लिया। तो जाहिर सी बात है 20 वर्ष में 600%, तो 40 वर्ष में 1200% होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, कोई फार्मूला वगैरह रटने की जरूरत हमको याद रखना नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट वाइज बन रहा है भाई कि इतने वर्ष में इतना गुना हो जा रहा है तो कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए फिर देखिए क्या पूरा क्वेश्चन। अब देखिए हमको मालूम है, अगर मैं लिखा मूलधन का a बटा बी, a बटा बी मतलब याद रखिएगा मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो अगर ये मूलधन मैं मानता हूं, ठीक है, तो मूलधन अगर ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है किससे? ऊपर वाले से। इस ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या अगर ज्यादा है, ये क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। जाहिर सी बात है भाई, मूलधन जो है वो ज्यादा है तो ये ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगी? ब्याज कहलाएगी। और अगर मैं ऐसा बोल दूं a बटे बी, ठीक है, मतलब b जो है वो छोटा है किससे? ऊपर वाले से। तो याद रखना ये ऊपर वाला क्या रहा होगा? मिश्र धन रहा होगा। ठीक है, क्या रहा होगा? मिश्र धन। ऊपर वाला छोटा है तो ब्याज है, ऊपर वाला अगर बड़ा है तो वो क्या है? मिश्र धन है। और मूलधन अपने आप में 100% रहता है तो वो हमेशा हर में ही रहेगा, मूलधन हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। ठीक है, मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है,
चलिए देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। ठीक है, देखिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। 1/5 मतलब मूलधन अपने आप में नीचे रहेगा, ये हमेशा मूलधन है ना भाई, ये क्या है, मूलधन है। अब मैं बोला हूं ऊपर वाला अगर छोटा है तो वो ब्याज है, तो ये जो एक भाग है ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, ये जो एक भाग है ये क्या है, ब्याज है। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर दो, 5 से कटा देंगे 20% के बराबर है। ठीक है, मतलब देखिए ये जो 20% ब्याज हो रहा है ये कितने साल का है, 1 साल का ब्याज है। ठीक है, ये जो 20% है ये 1 साल का ब्याज है। तो 1 वर्ष में ब्याज क्या लगेगा भाई, 20/4 बराबर 5%। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए प्रश्न फिर से बोल देता हूं, क्या बोल रहा है, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक मतलब सालाना ब्याज की दर पूछ रहा है। तो 4 वर्ष में जो ब्याज लगता है वो 1/5 लगता है। 1/5 मतलब 5 भाग बराबर 100, तो 1 भाग बराबर 20। तो 4 साल में 20% ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में कितना प्रतिशत लगेगा, 5% ब्याज लगेगा। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5 होगा कितने वर्ष में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक वर्ष में 8% ब्याज लग रहा है। ठीक है, और मूलधन का क्या बोल रहा है, 2/5। ठीक, तो 2/5 मतलब 1 भाग बराबर, ये जो 5 भाग बराबर 100 हो रहा है, तो 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है, 40%। तो 1 वर्ष में 8% लग रहा है, तो 40% कितने वर्ष का लगा होगा। देख लीजिए 1 वर्ष में 8% ब्याज लग रहा है, तो टोटल 40% हो रहा है। तो ये कितने का होगा भाई, 8 पंचे 40 मतलब 5 वर्ष आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, सीधा सीधा बता रहा है भाई कि 1 वर्ष में जो ब्याज है वो 8% लग रहा है, और ये जो ब्याज है साधारण ब्याज का इतना हो जाता है, मूलधन का इतना हो जाता है। तो मूलधन तो 5 है। ठीक है, ब्याज कितना है, 2 है, तो ये दो है, कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो 2/5% में लाने के 100 से गुणा 20, और 20 दूनी 40। तो ये 40% के बराबर है, ये जो डाटा है। तो 1 साल में तो 8% लग रहा है, तो 40 किस हिसाब से लगा होगा, तो दोनों का भाग दे देंगे तो कितने वर्ष में आ जाएगा, 5 वर्ष में 40% ब्याज लगा होगा। ठीक है, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हमारा बन गया, सॉल्व हो गया है ना। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या बोल रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए का 4% का मिश्र धन 2016 रुपए हो जाता है। ठीक है, मतलब मिश्र धन कितना है, मिश्र धन अमाउंट कितना है, 2016 रुपए है। ठीक है, हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होगा। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपए का 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो, 1% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो 2016 रुपए है ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, और मूलधन कितना दिया हुआ भाई, 1200 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर 1% अधिक होता तो फिर नया मिश्र धन क्या होगा। तो मैं क्या करता हूं, 1200 रुपए का, देखिए क्या करना है, 1% अधिक बोल रहा है ना, तो 1 साल में 1% ब्याज लग रहा है, तो कुल कितने साल तक का बोल रहा है, 4 वर्ष का मिश्र धन है ना भाई, 4 वर्ष का
देखिए पहले 4 वर्ष का जो मिश्र धन था वो 2016 रुपए था, मूलधन कितना था 1200 रुपए था। ठीक है, अब बोल रहा है यदि 1% अधिक होता, ठीक है, तो 1% अधिक होता तो 1%, एक साल में 1% लग रहा है, तो 4 साल तक लेना भाई अपने को 1%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 रुपए का मैं क्या करता हूं 4% निकाल लेता हूं, तो 1200 रुपए का 4% कितना हो जाएगा भाई बटे 100, ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, मतलब 48 रुपए मेरे को ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा 48 रुपए ब्याज मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो पहले देखिए 2016 रुपए का मेरे को मिश्र धन मिलता, ठीक है, और अब 1% अधिक होने के कारण, 1% अधिक होने के कारण देखिए 1200 रुपए का जो एक साल का जो ब्याज होता है 1% के हिसाब से 12 रुपए होता है। कितना रुपए होता है 12 रुपए। तो एक साल में मेरे को 1% के हिसाब से 12 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो 4 साल में मेरे को कितना रुपया मिलेगा, तो एक साल में 12 रुपए, तो 4 साल में 12 चौक 48 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो वही 48 को यहाँ पर क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। तो अब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2064 रुपए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बोल रहा है अगर 1% अधिक हो तो नया मिश्र धन क्या होगा, सीधा सीधा। तो 1200 रुपए का 1% निकाल लो, तो 1200 रुपए का 1% होता है 12 रुपए। ठीक है, तो एक साल में 12 रुपए लग रहा है, तो 4 साल में कितना लगेगा 48 रुपए लगेगा, वही 48 रुपए को लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है एक व्यक्ति ने 800 रुपए बैंक से इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, कितना ब्याज देना पड़ेगा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं अपन भाई। सबसे पहले 12 वर्ष तक का ब्याज में बोल रहा है ना भाई, 12 वर्ष की अवधि के बाद वो पैसा लौटाता है तो कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो देखिए शर्त क्या थी भाई, सबसे पहले मूलधन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 8000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन कितना दिया 8000 रुपए। अब देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, किस शर्त पर उधार लेता भाई, पहले 5 वर्ष में। ठीक है, तो पहले 5 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 6% लगेगा, तो टोटल जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30% ब्याज लगेगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है अगले 3 वर्ष के लिए 8%, तो अगले 3 वर्ष के लिए 8% लगेगा, तो 8 या 24% ब्याज हो गया। फिर इसके बाद क्या बोलता है 8 वर्ष के लिए 10% ब्याज लगेगा। तो देखिए अगर मैं 8 वर्ष के लिए 10% लेता हूं, ठीक है, तो पहले देख लेता हूं टोटल 12 वर्ष के अंत में पैसा पटा रहा है वो, है ना, तो कितना हो गया 5 5 3 8। ठीक है, अब 8 वर्ष तक मेरे को 10% ब्याज मिल जाता है, लेकिन मैं सिर्फ कितने वर्ष लूंगा 4 वर्ष लूंगा। बस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, डायरेक्ट 8 मत लिख दीजिएगा क्योंकि टोटल 12 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो 8 देखिए 5 3 8, 8 और 4 12 मिलता है मेरे को 10 वर्ष तक, ये 10% के हिसाब से मिलता 8 वर्ष तक, लेकिन मैं सिर्फ कितने वर्ष तक लिया 12 वर्ष तक के लिए लिया हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जा रहा है टोटल यहाँ पर हो जा रहा है 12 वर्ष टोटल हो गया। अगर 8 पूरा लूंगा मैं तो वो ज्यादा हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को कब तक के लिए लेना है सिर्फ 12 वर्ष तक के लिए लेना है, तो ये 12 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 चौक 40%। तो टोटल 12 वर्ष में मैं देखता हूं कि कितना प्रतिशत ब्याज लग गया। ठीक है, तो 40 50 60 70 80 90 94% ब्याज लग रहा है। ठीक है, 12 वर्ष तक में टोटल मेरे को ब्याज कितना पटाना है 94% पटाना है। तो हमको क्या करना है देखिए, या तो 8000 का 94% निकाल लीजिए। ठीक है, या तो 8000 का 94% निकाल लीजिए, या 8000 का 6% निकाल के माइनस कर दीजिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 8000 का सीधा सीधा 94% निकाल लीजिए, ताम झाम करने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए मैं 8000 रुपए लिया हूं तो मेरे को 94% ब्याज पटाना है। ठीक है, तो 8000 का 94% कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये जीरो को अलग लिख दीजिए। 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3,
8 मिया 72, 3 74 75, ये ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7,520 रुपए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति है, बैंक से कितना रुपया उधार लेता है, 8,000 रुपए उधार लेता है। किस शर्त पे, कि पहले 5 वर्ष में 6% ब्याज लगेगा, अगले 3 वर्ष में 8% ब्याज लगेगा, तथा इसके बाद 8 वर्ष में 10% ब्याज लगेगा। तो कुल 12 वर्ष के अवधि के बाद वो पैसा लौटाता है। तो 12 वर्ष बोला है तो पहले गिन लेना, 5 यहाँ ले चुका हूं मैं, 3 यहाँ ले चुका हूं, 5 और 3 8 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद भी मेरे को 8 वर्ष के लिए 10% ब्याज मिल सकता है, लेकिन अब मैं कितने वर्ष के लिए लिया हूँ, सिर्फ 4, क्योंकि टोटल मिला के कितना होता है 12, तो 4 दहां हो गया 40, टोटल जोड़ लीजिएगा कितना आ जाएगा 94%। तो 8,000 का 94% मेरे को ब्याज पटाना है, मतलब सीधा सीधा ब्याज कितना दूंगा मैं 12 वर्ष बाद, 7,520 रुपए दूंगा, ठीक है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन और बना लेते हैं अपन, एकदम मोस्ट टाइम की क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा ना। देखिए क्या बोल रहा है, किसी धन राशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, इसके अलावा आगे 4 वर्ष के लिए 6% तथा 6 वर्ष के बाद तथा इसके बाद 6 वर्ष के लिए 8% ब्याज लगेगी। यदि 9 वर्ष के पूरी अवधि के लिए लिया गया राशि, ठीक है, सरल ब्याज 1120 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब वह धनराशि हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ब्याज इस बार हम लोग कितना हो रहा है भाई, जो उचित सरल ब्याज है 9 वर्ष का, वो कितना है 1120 रुपए, याद रखिएगा। सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज इस बार दिया हुआ है हमको 1120 रुपए, मेरे को उसको देना है। तो मैं मूलधन कितना लिया था, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मेरे को मूलधन दिया था कि मैं 8,000 रुपए लिया हूं, तो ब्याज कितना देना है। और अभी वाले क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, 1100 रुपए ब्याज मेरे को देना है उसको, ठीक है। तो 1100 रुपए ब्याज देना है, 1120 रुपए, तो मैं मूलधन कितना लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वही करना है। देखिए क्या क्या कंडीशन था भाई बैंक से, कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज लगेगा। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज लगेगा, मतलब 4 दूनी 8%। फिर उसके अलावा 4 वर्ष के लिए 6% ब्याज लगेगा, तो 6 चौक 24%, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे को क्या बोल रहा है 6 वर्ष के लिए 8% ब्याज लगेगा, 6 वर्ष के लिए 8%। अगर मैं 6 वर्ष के लिए 8% लेता हूं तो टोटल कितना वर्ष हो जा रहा है, 4 2 6, 6 दूनी 12 वर्ष हो जा रहा है। लेकिन 12 वर्ष तक के लिए नहीं है, वो सिर्फ कितने वर्ष की है, 9 वर्ष की अवधि बोल रहा है। तो 9 वर्ष की अवधि बोल रहा है, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, लास्ट वाले को क्या कर दूंगा मैं 3 वर्ष ले दूंगा, तो 8 के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ब्याज में कितना लिया 9 वर्ष में, 9 वर्ष में मैं टोटल ब्याज कितना लिया, तो 24 दूनी 48, 48 और 56, ठीक है। 56% ब्याज दिया भाई, मैं कितना प्रतिशत ब्याज दिया 56%। अब ये जो 56%, ये तो क्या है, ब्याज है, क्या है, ब्याज है, ठीक है। और ये ब्याज कितने रुपए के बराबर है, तो प्रश्न में दिया हुआ है 1120 रुपए के बराबर है ना भाई। टोटल ब्याज हो रहा है 56%, और ये 56% कितने के बराबर हो रहा है, 1120 रुपए के बराबर हो रहा है। तो 1% का मान निकाल लीजिए, तो 1120 बटे 56 कटा देंगे, तो आप लोगों का 1% का मान आ जाएगा 20। तो मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, मतलब 2000 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 2000 रुपए, ठीक। फिर से देख लीजिए, इस बार क्या है, ब्याज दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न में एक बार और बोल देता हूं मैं, क्या बोल रहा है, किसी धन राशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, इसके बाद 4 वर्ष के लिए 6% एवं 6 वर्ष के लिए 8% ब्याज दिया जाता है। यदि 9 वर्ष के पूरी अवधि के लिए सरल ब्याज 120 रुपए है तो धनराशि क्या होगी, ठीक है। 1120 रुपए है तो धनराशि क्या होगी, ठीक। तो इस बार ब्याज दिया हुआ था, तो टोटल ब्याज को जोड़ लेंगे, 56% आ जाएगा। ये 56% कितने के बराबर है, 1120। तो 1% का मान आ जाएगा 20, तो 100% बराबर आ जाएगा 2000 रुपए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो किस्त से संबंधित प्रश्न है,
ठीक है, जो कि एग्जाम में आता है। तो इसके लिए आप लोगों को फार्मूला याद रखना पड़ेगा, किस्त संबंधित प्रश्न के लिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ और क्वेश्चन को बोल देता हूँ। ठीक है, उसका आंसर आप लोग मेरे को बताना फिर। ठीक, चलिए, किस्त संबंधित प्रश्न के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, 200 गुणित पी, टी मतलब समय है ना, 200 धन आर ब्रैकेट में टी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है हमारा किस्त संबंधित प्रश्न। ठीक है, किस्त से संबंधित प्रश्न के लिए ये फार्मूला है 200 गुणित पी, टी 200 धन आर टी माइनस 1। ठीक है, पी मतलब ये जो मूलधन दिया होगा वहां पर ये लिखना है, टी मतलब जो समय दिया होगा, और आर मतलब जो दर दिया होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मान रखना है और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जैसे पहला बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं, 3 वर्ष बाद 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? चलिए प्रश्न में एक बार एक बना देता हूं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद 1092 रुपए के ऋण को। ठीक है, तो फार्मूला क्या था, 200, पी का मान दिया हुआ है 1092 रुपए। ठीक है, टी समय कितना बोल रहा है भाई, समय बोल रहा है 3 वर्ष। ठीक है, फिर वही 200 धन आर, दर कितना बोल रहा है 12%। ठीक है, तो 12 लिख दिया, ब्रैकेट में 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 200 गुणित 1092, और यहां पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 3, 200 धन हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 धन 1092 बटे 3 गुणित 224, कटा देंगे। ठीक है, सॉरी धन लिख दिया यहाँ पर, गुणा है। ठीक, कटा देंगे तो टोटल हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई 325। ठीक है, कटाना आप लोगों को है, कैसे कटा होगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 325। चलिए, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हूं। ठीक है, प्रश्न बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद 3600 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, मतलब हमको किस्त निकालना है कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, सुरेश ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1720 रुपए उधार लिया। इस अवधि को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? इस अवधि को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? ठीक है, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा साधारण ब्याज का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। ओके बाय, धन्यवाद।